तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, दोनों हथेली को जोड़े, घर्षण कीजिए, फेस पे लगाएंगे, हथेली के अंदर ही नेत्र को बंद कीजिए, खोलिए हाथों को, पूरे शरीर को फेस पे फेरते हुए धीरे धीरे वापस। चलिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या, सभी का स्वागत है आज के इस हट प्रदीपिका के व्याख्यान माला में। जैसा कि विदित मैंने पहले ही कह दिया था कि आज जो है फर्स्ट एंड सेकंड, चाहे समय कितना भी लगे, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था कि आज का लेक्चर जो मैराथन लेक्चर होगा। तो मेरी आवाज क्लियर है, आप लोगों को पहुंच रही है, ये बता दो। मैं जी स्क्रीन सर, आ प्रेजेंट रही कर है। रहा हूँ। कोशिश देखो, लेक्चर देखो रिवीजन हो रहा है, हम पढ़ा नहीं रहे। रिवीजन होगा तो फास्ट चलेगा, ठीक है। तो अपनी इंद्रियों को सचेत कर लीजिए, एक्टिव कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है। यस सर। ठीक है, आज हम पहले प्रथम उपदेश को देखेंगे। मैं थोड़ा इसको लैंडस्केप मोड में ले लेता हूँ। थोड़ा फास्ट रहेगा, ठीक है। एक चीज आपसे गुजारिश ये है कि बीच में टोकना नहीं है। जो भी दिक्कत है लास्ट में पूछिएगा। हाँ, बहुत ज्यादा जो है आपको समझने में दिक्कत है, बहुत अर्जेंट होना, ठीक है जी। ओके, चलो ठीक है। सर जी सर। और जहां लगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उसको स्किप करूंगा। चलिए, सबसे पहला श्लोक हम देख रहे हैं, है ना। और लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं बोल ही दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं स्टार्टिंग से सारे ही श्लोक ले रहा हूँ। जहां लगे कि ये निगलेक्ट करना है तो उसको मैं छोड़ के आगे बढ़ूंगा। पहले श्लोक पे है हम, पहले उपदेश का। आज रिवीजन हम ले रहे हैं तो फास्ट होगा, ठीक है। इस बात के लिए आप तैयार रहें। करश्री आदिनाथाय नमस्तस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नतराज योगमारूढ़ इच्छो धीरो ही बनीव। इसमें कह रहा है कि सर्वशक्तिमान जो है हमारे आदिनाथ को नमस्कार किया है, ठीक है। और नमस्कार करते हुए कहा कि जो भी साधक हठ योग विद्या, ठीक है, हठ योग विद्या को, या फिर यूं कहें कि राज योग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखते हैं जो भी साधक, ठीक है, उनके लिए ये जो हठ योग है, हठ योग की विद्या है, वो क्या है, सीढ़ी के समान है। तो सबसे पहले इसमें क्या ध्यान रखना है कि आदिनाथ को नमस्कार किया हुआ है, ठीक है। आदिनाथ को नमस्कार किया है जिन्होंने क्या किया है, हठ योग विद्या का उपदेश दिया है। तो सबसे पहले यहीं से बनता है क्वेश्चन, हठ योग विद्या का उपदेश किसने दिया, आदिनाथ ने दिया है। और जो भी साधक राजयोग के सबसे उच्चतम शिखर पे जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सीढ़ी के समान बताया है। प्रणमय श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेन योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदेशते। ठीक है, स्वामी स्वात्मा राम जो है सबसे पहले प्रणाम किया है किनके, गुरु नाथ संप्रदाय के जो भी गुरु रहे हैं उनको प्रणाम किया है, जिन्होंने राज योग का, ठीक है, जो हठ योग की विद्या है उन्होंने दिया है। किस लिए, राजयोग की प्राप्ति के लिए। इसमें हठ योग क्यों लेते हैं, राजयोग की प्राप्ति के लिए। यही तो उद्देश्य है हठ योग का, कि राजयोग की प्राप्ति करना। अब आगे देखते हैं, भ्रांतया बहुमत भवान्ते राज योगम योगम जानताम हठ हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्माराम। देखो स्वात्माराम ने ना बड़ी कृपा करी है कि जो हठ योग
प्रदीप का जो है लेके आया है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां थी, बहुत सारे मत थे। ठीक है, किसको लेकर? ये हठ योग या राजयोग को लेकर। तो जो लोग राजयोग के नहीं जानते थे, राजयोगम अजानता, मतलब जो राजयोग को नहीं जानते उनके लिए हठ प्रदीप का खुलाया उन्होंने। ये कृपा ही तो करी है स्वामीनाथ। तो हमारे समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां थी, बहुमत थे इसको लेकर, राजयोग को। और कई ऐसे लोग भी थे जो राजयोग और हठ योग को अलग अलग मानते थे। तो स्वामी स्वात्माराम ने कहा है कि दोनों अलग नहीं है, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। आय कह रहा है कि हठ विद्या की मत्स्येंद्र नाथ गोरक्षा बीजानते स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते तत्प्रसाद। कह रहा है क्या, जो हम ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कौन से गुरु की चर्चा करी है? तो हठ विद्या जो है दिया किसने? मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ। ठीक है, ये जानकार रहे हैं किसके? हठ विद्या के, है ना, हठ योग विद्या के जानकार रहे हैं, जिन्होंने इन्होंने भी स्वामी स्वात्माराम ने भी उनसे सीखा है। ठीक है, स्वात्माराम से या गोरक्षनाथ, ये क्या है? नाथ संप्रदाय के गुरु रहे हैं। तो कहा जाता है कि जो मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ हैं वो हठ विद्या के जानकार रहे हैं, भी जानते मर्मर्ग कहे जाते हैं। और उन्हीं की कृपा से, ठीक है, उन्हीं के तत्प्रसाद, उन्हीं की कृपा से जो है स्वामी स्वात्माराम ने इस हठ विद्या को जाना है। और उन्होंने 32 ये गुरु का भी इसने चर्चा करी है। 32 गुरु जो है, 32 33 है, सॉरी 33 गुरु हैं, 33 है, हाँ जी 33 है। उनके सारे नाम इनको याद होने चाहिए, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, क्या क्या है? श्री आदिनाथ है, मत्स्येंद्र नाथ, साबरानंद, भैरवा, उसके बाद भैरवा, उसके बाद क्या? चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेशय, मंथान, भैरव योगी, सिद्धि, बुद्ध, कंथटी, कुरंटका, सुरानंद। आप लोग भी इसको पढ़ते रहे ना, चुप नहीं बैठना। सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडीश्वर, अल्लामा, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिनटिनी, भानुकी, नारदेव, खंड, कपालिक आदि जो है ये महान गुरु हुए हैं। और ये सारे ही ग्रुप जो हुए हैं क्या है? ये मृत्यु पर विजय पाकर, ठीक है, ये ब्रह्मांड में विचरण, काल दंड को भी इन्होंने परास्त, मतलब कि कहा जाता है कि हम ये भी समझ सकते हैं कि वो जो हमारे आसपास जो है विचरण कर रहे हैं, ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। तो ये हठ योग से सिद्ध जो है गुरु रहे हैं ये हठ योग के। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अशेष अशेष ताप तप्तानाम समाश्रय मठो हट, अशेष योग युक्ता नाम आधारोकम। अब इसमें क्या कहा है कि जो ये हठ योग जो बताया है एक आश्रय रूपी मठ के रूप में बताया है कि किनके लिए? जो दुखी जन है उनके लिए ये जो हठ योग जो विद्या है उनके लिए आश्रय रूपी मठ है। जैसे कि आप समझ लो कि बारिश का मौसम होता है तो आप क्या करते हो? छाता निकालते हो, ठीक है, वो आश्रय ही आपके लिए, तब तो आप बारिश में भीगते नहीं हो। वैसे ही जो दुखी जन है ना, उनके लिए ये क्या है? हठ योग विद्या आश्रय रूप मठ। उसके बाद अच्छा एक छूट गया ना श्लोक। हठ विद्या परम गोप्यम योगिना सिद्धि मिक्षिताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्य प्रकाशिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हठ विद्या है उसको गोपनीय रखने की बात कहा है स्वामी सात्माराम ने, कि इसको गोपनीय रखना है। जो भी सिद्धि की इच्छा रखते हैं, ठीक है, उनको ये हठ विद्या को गोपनीय रखनी चाहिए। अन्यथा क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप इसका प्रचार प्रसार या आप प्रदर्शन का वो देख मार्ग अपनाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो आपकी जो भी सिद्धि है वो समाप्त हो जाएगी, आपकी शक्ति जो है छिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए, और इसको जब आप गुप्त रखते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो भव्य वीर्यवती गुप्ता, जब आप गुप्त रखते हैं इस विद्या को तो आपकी जो शक्ति है बढ़ेगा। अन्यथा क्या होगा? निर्वीर्य तो प्रकाशिता। आप जब इसको प्रकाशित करेंगे तो क्या होगा? निर्वीर्य हो जाएगा, मतलब शक्तिहीन हो जाएगा।
सुराज्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जो आपका मठ है, आपको कहाँ अपना मठ बनाना है, किस जगह पे बनाना है ना? कहीं पे भी नहीं बना देना। तो सुराज्य धार्मिके देशे शुभेच्छे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंत शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मटिका मध्ये स्थान्तव्यम तव्यम हठ योगिना। जो हठ योगियों के जो मठ है कहाँ पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ये बता रहा है ये वाले श्लोक है और अगला वाला श्लोक भी, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। सुराज्य होना चाहिए, एकदम बिल्कुल भी धार्मिक देश होना चाहिए जहाँ पे भिक्षा आपको सुभिक्ष, जहाँ पे भिक्षा आपको इजिली मिल जाए, है ना? जहाँ पे उपद्रव ना हो, बिल्कुल शांत सुंदर। जैसे कि आप देख लो हमारा देश भारत देश है ना, धार्मिक देश है, और इसमें भी हरिद्वार जगह है ना, जो योग नगरी ऋषिकेश क्या है, वो धार्मिक है, उपद्रव नहीं होता। और कह रहा है कि जो आपका जो मठ है कैसा होना चाहिए कि भैया वो धनु प्रयाण पर्यंतम, मतलब कहते हैं ना कि आपका जो धनुष जो होता है, तो 4 हाथ कहते हैं कि वो होता है, तो 4 हाथ आपका लंबाई चौड़ाई होना चाहिए आपके, और जहाँ पे शिला अग्नि वर्जिता, तो 4 हाथ पर्यंत जो है, हाँ ये कह रहा है कि आपकी जो 4 हाथ, मतलब आपका जो मठ है उसके 4 हाथों में पत्थर अग्नि जल नहीं होना चाहिए, ठीक है? उससे उससे अलग हट के आपको बनाना है, एकांत होना चाहिए आपका मठ जो है, बिल्कुल एकांत में होना चाहिए। ये कह रहा है आगे, इसमें कह रहा है कि आपका मठ भी कैसा होना चाहिए, किस तरह, तो अल्प द्वार रंध्र गर्त विवरम विवरम ना। अब इसमें देखो क्या कह दिया कि आपका जो द्वार है बहुत छोटा होना चाहिए, है ना, अल्प द्वार होना चाहिए। आप देखो मंदिरों में या पुराने जमाने का आर्किटेक्चर देखोगे ना, वहां पे क्या होता था, घर छोटा उसका दरवाजा होता, इवन घर भी पुराने जमाने के घर को देख लो, छोटा दरवाजा होता था, ना ऊंचा ना नीचा, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अभी भी गांव में देखो तो वो घर उनके ना गाय के गोबर से या मिट्टी के लेप से लिपा होता था। तो आपका भी मठ जो है, योग मठ क्या होना चाहिए, गाय, याद रखना गाय कह रहा है, गाय के गोबर से लिपा होना चाहिए अच्छी तरीके से। उसमें कोई उसमें कोई छेद ऐसा कुछ नहीं होगी ताकि जंतु का प्रवेश हो, है ना, नहीं तो छोटा छेद हो जाएगा तो क्या होगा, चूहे, है ना, कोई भी कीड़े मकोड़े ये सब आ सकता है आपके मठ में। मठ के बाहर जो होना चाहिए आपके मंडप मंडप होना चाहिए, वेदी होना चाहिए, ऊपर कुआं होना चाहिए, है ना, मंडप जैसे मंडप एक जैसे शादी का मंडप होता है उस तरीके से उसमें वेदी भी होना चाहिए, वेदी जैसे कि किसी को हवन करना हो या इस तरह से, या ऊंचा स्थान को भी हम कहते हैं वेदी, जमीन से ऊपर उठा हुआ स्थान को हम भी वेदी कहते हैं, या वेदी का मतलब हवन कुंड से भी है कि वेदी है ये बना हुआ। तो दोनों ही तरीके से आपको समझना है, कुछ भी हो सकता है। प्रकार सर संवेष्ट मतलब, सर जो हाँ जी, म्यूट कर सर लीजिए। वेदी शायद वो नहीं होता सर, जो लकड़ियां होती हैं, जो ये लकड़ियां होती हैं। हाँ वेदी, वही तो कह रहा हूँ, वेदी बनाते हैं ना जिसपे हवन करते हैं कुंड, वो वेदी बनाना होता है, ठीक है, वो भी समझ सकते हैं। या फिर वेदी का अर्थ होता है कि जमीन से ऊपर वेदी मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ सर, जैसे पीपल का हो घिरा गया, होना आम का चाहिए। हो गया, ये जो लकड़ियां, ये आप इनकी लास्ट में लकड़ियों पूछ को लेना। जो यज्ञ में यूज करते हैं उनको वेदी कहते हैं ना। आवाज नहीं आ रही सर आप। हाँ उसको वही संविधा चीज। बोलते हैं, उसको ये संविधा बोलते हैं। हाँ जिसको अच्छा, संविदा संध्या लकड़ी बोलते हैं, का मैंने काम सुना था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू सर। अंत में पूछ लीजिएगा, ऐसा कुछ एक वो नहीं है ना, जब बहुत जरूरी हो तभी पूछना है। देखो प्रकार है, प्रकार मतलब होता है जैसे कि प्राचीर होता है ना, जैसे कि राजा महाराजाओं के किला जो होते थे कैसे चारों तरफ से घिरे होते थे, तो वैसे ही कह रहा है कि आपके जो है तो मंडप योग मठ है ना, वो उसके चारों तरफ घिरा होना चाहिए ताकि क्या हो कि भाई कोई जानवर इस तरह का प्रवेश न कर जाए, है ना। तो ये जो बताया गया है क्या, ये योग मठ के लक्षण बोल दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप लोग साथ में एकदम अगर फास्ट में नोट्स बनाते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ उसे मेन पॉइंट्स बस लिखते जाना, श्लोक नंबर मेन पॉइंट, श्लोक नंबर वन लाइनर, वो आपका शॉर्ट नोट बन जाएगा एग्जाम
के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये। वन लाइनर बनाते जाना, ठीक है, सुनते जाओ लिखते जाओ वन लाइनर से। एवं विदे मठे स्थित्वा सर्वचिंतावर्जित गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव सदाभ्यसित। अब कह रहा है क्या कि योग का जो अभ्यास करता है वो सारे चिंताओं को छोड़कर गुरु के उपदेश से, उसके दिशा निर्देश से ही योग का सदा अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अत्याहार। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपका विन्यसति, मतलब बाधक तत्व है ये। ठीक है, ये जो आपके योग मार्ग में जो भी बाधक पहुंचाता है, ठीक है, जो आपके साधना में बाधक पहुंचाए, इसको हम बाधक तत्व कहते हैं। अब देखो क्या क्या है, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जन संग संगश्च लौल्यम च षड भिड़योगो विन्यसति। अब कह रहा है कि अत्याहार, अति अति जो होता है ना, अत्याहार मतलब ज्यादा भोजन। आप ज्यादा भोजन कर लो उस वक्त भी आप ज्यादा देर नहीं बैठ पाओगे। मैंने आप लोगों को कहा कि भाई भोजन करके बैठो, तो ऐसा नहीं तो नहीं ना कि आप लोगों ने बहुत कंठ तक भर लिया हो, कि नहीं आप पेट भर खा लेते हैं फिर बैठेंगे, फिर आप ज्यादा देर नहीं बैठ पाओगे ना, समझने में भी दिक्कत होगी। कहते हैं हल्का भोजन आप लोगों लिए होना चाहिए, हल्का भोजन करके अल्पाहारी होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी थी पंच लक्षण पता है ना, अल्पाहारी गृह त्यागी, सुना होगा आपने। चलो ठीक है, अत्याहार ज्यादा आहार नहीं लेना, प्रयास ज्यादा प्रयास नहीं करना है ना, बहुत जोर हम जबरदस्त बहुत श्रम करते हैं ना, वो भी नहीं करना है। अपनी अपनी क्षमता अनुसार, अपनी शुद्धता अनुसार योग का अभ्यास जो है करना चाहिए। प्रजल्प मतलब होता है कि अधिक नहीं बोलना, है ना, अधिक जो बोलता है उसको प्रजल्प कहते हैं। तो ज्यादा बोलोगे भी तो वो भी आपके साधना में रुकावट है। अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मुझे बोलना ही पड़ेगा, मैं चुप रहूंगा तब समझोगे। ठीक है, नियमाग्रह, ठीक है, नियमों में नहीं बंधना चाहिए, इसलिए कहता है कि जो नियम में बंधते हैं वो भी बाधक है। ज्यादा नियम का पालन करते हैं वो भी दिक्कत है। भाई सुबह उठना है, बुखार है, नहीं हमने सुबह उठना ही है, नहाना ही है क्योंकि नियम है मेरा। ठीक है, तो ये भी बाधक है आपके, आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएगा। बीमार है कोई बात नहीं है, आप नहीं नहाओ एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भगवान कभी नहीं कहते भाई तुम नहा धो के हमारी पूजा करो, खाली पेट ही करो। ठीक है, उनको आपने गीता में भी पढ़ा होगा कि भगवान को ना भाव से मतलब होता है कि आपका भाव कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अभ्यास जो भी आपका भाव कैसा होना चाहिए। जनसंज्ञा मतलब आपको ना अधिक लोग संपर्क में नहीं रखना है ना, जनसंग भी बनाओगे, ज्यादा ज्यादा लोगों से मिलोगे तो ज्यादा विषय आप ग्रहण करोगे, और वो फिर नुकसान है आपकी योग साधना। लौल्यम मतलब होता है क्या, लौल्यम मतलब होता है मन की चंचलता। तो मन की चंचलता जब रखोगे तो ये भी दिक्कत है भैया। तो ये सड़ भीड़ योग भी नहीं, ये आपके जो ये 6 बताए गए हैं आपके बाधक तत्व, तो ये आपके योग साधना में विघ्न पहुंचाता है, तो इससे बचना चाहिए। अब इसी का जस्ट रिवर्स बताया है क्या, आपका साधक तत्व। साधक तत्व क्या होता है, जो आपके योग साधना में आपको हेल्प करे, है ना, आपके साधना को आगे लेके जाए, हेल्प करे, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाया। तो क्या उत्साह, भाई उत्साह करोगे तभी तो, उत्साह होनी चाहिए। मैंने इस पे बहुत डिस्कस करा था कि जब आप अभी आप बैठे हो, बहुत उत्साह से हो, आप बैठ जाओगे 2 मिनट, लेकिन जैसे ही उत्साह डाउन होगा आप नहीं बैठ पाओगे ज्यादा देर यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत रिलेशन है, और उत्साह से ही साहस आता है। ऐसा नहीं उत्साह डाउन हुआ तो साहस भी खत्म हो जाएगा। भाई हमें एवरेस्ट माउंटेन फतेह करनी है, उत्साह तो है, ठीक है, तभी जाके साहस पे आप बन पाएगा। उत्साह ही नहीं है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर 2 घंटे यहाँ नहीं बैठ पाओगे, फिर उत्साह नहीं है तो साहस ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उत्साह और साहस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, धैर्य होनी चाहिए, पैशंस। अब आप ये सोचो कि हमें भाई एक ही दिन में पूरे बुक पढ़ जाना है, बिल्कुल नहीं, समझ ही नहीं पाओगे, क्या फायदा, मतलब धैर्य होना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौगरा ऋतु आवे फल होई। समय से ही फल होगा। भाई एग्जाम दिसंबर में है कि नहीं, दिसंबर में एग्जाम है, तो अभी से आपको लगा रहना पड़ेगा तब तक। बीच में हम तैयारी करते एक ही बार में जोर लगा देते हैं फिर थक जाते नहीं।
कछुए कछुए की चाल चलो, जीत जाओगे। तो कह रहा है कि धैर्य होना चाहिए, है ना, तत्व ज्ञान, आपको वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। निश्चय कर लो कि भाई हमें निश्चय करना है कि हमें नेट जेआरएफ निकालना है तो निकालना है, चाहे कुछ हो जाए, परिस्थितियां कैसी हो जाए, निकालना है तो निकालना है। जनसंघ परित्याग, ज्यादा लोगों से, अभी आप ज्यादा लोगों से मिलोगे तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। 10 लोग, मैनी मैन मैनी वर्ड्स, और वो जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे आपके माइंड्स को उतना डेविएट करेगा। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा लोगों से पूछना भी नहीं चाहिए, ज्यादा गुरु नहीं बनाना चाहिए, एक ही गुरु बनाओ और वो सच्चा गुरु होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा लोगों से मिलो नहीं, कुछ ही दोस्त बनाओ जो आपके जीवन भर काम आए। ज्यादा दोस्ती करने से भी कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं आता। तो ऐसा कह रहा है कि जनसंघ परित्याग, ज्यादा ही लोगों को, मतलब जनसंघ का परित्याग कर दो, छोड़ दो। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा, जनसंघ वो क्या था आपका बाधक, यहाँ पे परित्याग करना ये आपका साधक हो गया। सर योग, ये आपके ये जो 6 बताया गया है, ये आपके साधना में हेल्प करेगा, योग मार्ग में आगे बढ़ाएगा। ये आपका साधक तत्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे लाभ बता रहा है, आसन को अब हम देखेंगे कि आसन क्या है, नहीं आसन का लाभ क्या है। पहला उपदेश क्या है, आसन ही तो है। तो पहले बता दिया मैंने, कल भी बताया था कि देखो भाई जाना कहाँ है, उसका हम लक्ष्य पहले निर्धारित कर लेते हैं। भाई आपको लाभ पहले बता दिया, तभी तो आपको उसको करने में, आप योग का अभ्यास कर रहे हो, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है कि भाई योग करने से क्या होगा, है ना। आपको जब पता है कि नहीं योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो आपको क्या होगा, लाभ पता होगा, नहीं भाई हमें योग करना चाहिए, तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे, मन बुद्धि पूरा हमारा एकाग्र रहेगा। ठीक है जी, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। ये आपके लाभ हो गया, तभी आप योग का अभ्यास करो। तो वैसे ही यहाँ पे बता दिया है कि जो हठ योग के प्रथम अंग है वो आसन है, और इसका लाभ बता दिया क्या कि स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम, स्थिरता आती है, आरोग्यता आता है, और लाघव मतलब हल्कापन आता है शरीर में। लाघव मतलब हल्का। तो आसन का भी ये बता दिया, लाभ बता दिया। अब यहाँ से बता रहा है वशिष्ठ, देखो वशिष्ठ आदि मुनि जो हुए हैं, मत्स्येंद्र आदि जो मुनि हुए हैं, ठीक है, ये भी इन्होंने भी आसन को बताया है। ठीक है, योगियों को से कुछ ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, जानो पूर्वंतरे। ये यहाँ से ना स्वस्तिक आसन स्टार्ट हो जाता है। पहला आसन क्या है, स्वस्तिक आसन है। स्वस्तिक आसन आप इमेजिन करो कि आप बैठे हुए हो, ठीक है, और आपका जो टोज है, राइट टोज लेफ्ट नी के अंदर, जानु उरु अंतर मतलब होता है क्या, जानु मतलब घुटना, उरु मतलब जंघा, उसके अंदर ये समाया हुआ है, छिपा हुआ है। ठीक है, और वैसे ही दूसरा पैर दूसरे पैर के जांघा और उरु में छिपाया हुआ है, क्रॉस है। इमेजिन कर पा रहे हो आप, ऐसे करना है, और आपका पूरा शरीर स्थिर रखना है। स्टार्टिंग के जो 7 आसन है उसमें सिर्फ विधि बताया है। टोटल कितना आसन है, 15 आसन है। याद है ना आपको, 15 आसन की चर्चा इसमें बताई गई है, जिसमें से 8 आसन विधि और लाभ बताया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू कि इसमें स्वस्तिक आसन से लेकर आगे जितने भी हैं 7 आसन, वहां पे सिर्फ और सिर्फ विधि की चर्चा करी गई है। कहाँ तक, धनुरासन तक। तो इसमें बस वैसे ही है कि अपने जो पंजे हैं, है ना, जो पाद तल है उसका जो कहाँ रखना है, जानु के उरु अंतर में रखना है, दोनों पैर एक एक दूसरे, दाएं पैर के लेफ्ट में, लेफ्ट पैर को राइट में। आपके शरीर को सीधा रखना है, इसी को स्वस्तिक आसन कहते हैं। इसका लाभ नहीं है, सिर्फ विधि है। गौमुख आसन, गौमुख आसन क्या करते हैं कि एक पैर के घुटने को दूसरे पैर के घुटने पर रखते हैं। सव्यम दक्षिणम गुल्फम तू पृष्ठ पार्श्वे नियोजिता, दक्षिणे अपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखम गोमुखाकृति, है ना, गौ के मुख के समान आपके आकृति हो जाता है घुटने का। एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर रखना है। हाथ का पोजीशन नहीं बताया है इसलिए नहीं समझेंगे। आप हाथ को घुटने पे भी रख सकते हो, साइड में भी रख सकते हो। जब आप इमेज देखते हो तो वहां पे बगल में रखा हुआ है।
ठीक है, तो ये गौमुख आसन है। वीरासन, वीरासन को हम ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीरासन का पोजीशन किसके जैसा था, यहाँ पे अर्ध पद्मासन की स्थिति है, वही वीरासन की स्थिति है। अर्ध पद्मासन आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लगाते हैं, एक पैर दूसरे जंघा के ऊपर रखते हैं और फिर दूसरा पैर नीचे रहता है। अर्ध पद्मासन की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, वीरासन कहते हैं। कुर्मासन, कुर्मासन इसमें क्या है कि एक पैर की आप वज्रासन लगाते हैं, वज्रासन में क्या करते हैं, नॉर्मल बैठते हैं, पंजे बाहर की तरफ रखते हैं, नॉर्मल बैठते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एड़ी है वो अंदर की तरफ रहेगा और पंजे बाहर की तरफ रहेगा, और एड़ी जो है गुदा द्वार के पास रहेगा सटा हुआ, जिससे कि गुदा जो है वो निरुद्ध हो जाता है। वही कहा है गुदम निरुद्ध है गुल्फाभ्याम व्युत्क्रमेण समाहिता कुर्मासन भवेत हितम योग। जो योग के जानकार हुए हैं उन्होंने इसको कुर्मासन कहा है। कैसे, जो गुल्फ है, गुल्फ मतलब होता है एड़ी, एड़ी को क्या करना है, दोनों एड़ी को, गुल्फाभ्याम मतलब दोनों एड़ी को अंदर अंदर, मतलब व्युत्क्रमेण मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट साइड, ठीक है। तो और पंजे बाहर की तरफ होना चाहिए, जिससे एड़ी जो है गुदा द्वार के पास हो और गुदा द्वार जो है निरुद्ध हो जाए, बंद हो जाए, है ना, ये कह रहा है। और इन इसको योग के जन क्या कहा है, कुर्मासन कहा है। भाई ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जी सर। जी सर। चलो बहुत जी सर। जी सर। पहले से ठीक है। अब कह रहा है कुक्कुट आसन, कुक्कुट आसन देखो, उसको मुर्गा आसन भी कह सकते हो, है ना। मुर्गे आप लोगों ने देखा होगा कैसे करते हैं, मुर्गा दो टांग पे रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपने शरीर को दो हाथों पे बैलेंस करना है। देखो पद्मासन की स्थिति लगाना है, ध्यान क्या रखना है इसमें, अगर पूछ दे कि कुक्कुट आसन में कौन सा आसन रहता है, कई सारे दे देगा, है ना, उसमें यहाँ पद्मासन लगाना है आपको। जानू अंतरे करो, करो मतलब हाथ होता है, दोनों हाथ को जानू मतलब घुटना और उंगली के मध्य में नीचे बैलेंस करना है। अपनी हथेली को कहाँ रखोगे, जमीन पे, ठीक है, और दोनों जांघों के बीच से दोनों हाथ नीचे रखते हैं कुकुट, पद्मासन में बंधा हुआ रहता है वो। थोड़ा सा ये टफ होता है करना, लेकिन आप अभ्यास करोगे तो लग जाता है। निवेशीय भूमियों संस्थाप्य व्योमस्तम, वही कहा ना कि भूमि पे अपन स्थान पे रखना है अपने हाथ को, दोनों हाथ को। व्योमस्त मतलब कि व्योम यहाँ पे आकाश को कहते हैं, आकाश में अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कुक्कुटासन। ध्यान क्या रखो, कुक्कुटासन में पद्मासन में करते हैं, ये इंपोर्टेंट है। सर और क्या है, मुर्गासन भी कहते हैं क्या इसको? क्या, मुर्गासन भी बोलते हैं क्या सर इसको? हाँ जी, कुक्कुट मतलब मुर्गा होता है, मुर्गा समझो मुर्गी समझो, दोनों ही समझ सकते हो आप ना, बायसनेस नहीं करना है भैया, मुर्गा ही क्यों मुर्गी क्यों नहीं, तो दोनों हो सकता है। चलो अब आगे आता है कुक्कुट आसन बंधस्थ। तो अब देखो उत्तान कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तान कुर्मासन में कौन सा आसन, तो भाई कुक्कुट, दोनों हाथों को कांधों पे रखना है, सेते मतलब लेट जाना है। जब आप इमेज देखोगे इस बुक के सबसे लास्ट में, तो वहां पे क्या है, बैठा हुआ है, वहां वो गलत है। इसमें क्या है, सेते में लेटा होना चाहिए, चित लेटा होना चाहिए। चित कैसे कि पेट ऊपर की तरफ, पीठ नीचे की तरफ, और दोनों हाथ, जैसे कुक्कुट आसन में क्या किए थे कि जानो अंतरो, दोनों हाथ को अंदर ले जाके बैलेंस बनाए थे, वैसे ही दोनों हाथ को ले जाकर कंधों पे। ये थोड़ा सा टफ होता है करना, लेकिन लग जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो दोनों हाथ को कहाँ पे लेके जाओगे, कंधा पे लेके जाओगे। जब आप देखोगे इमेज में तो वहां पे ग्रीवा पे है, गर्दन पे हाथ है, गर्दन पे नहीं होके यहाँ पे कंधों पे हाथ होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, उत्तान कुर्मासन कहते हैं। अब आगे देखते हैं धनुरासन। धनुरासन कह रहा है क्या, ये तो बहुत आसान है, पेट के बल लेट जाओ, है ना, और दोनों हाथ से दोनों पैर के पादौ अंगुष्ठौ, दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ना है। पानी भी मतलब हाथ होता है, दोनों हाथों से पैर के अंगूठों को पकड़ना है। और कहाँ लेके जाना है पैर को, शरणावधि मतलब कान तक लेके जाना है। इमेज देखोगे वहां पे सर तक लेके गया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत करना, वहां मिस्टेक है, ठीक है। तो ये हो गया धनुरासन। अब यहाँ से इंपोर्टेंट शुरू हो जाता है, यहाँ से आता है मत्स्येंद्रासन। यहाँ से आपके लाभ भी मिलेगा और विधि भी मिलेगा, तो हम दोनों को समझेंगे। क्या कह रहा है कि देखो मत्स्येंद्र आसन, इसको आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि वामो
आप ना मतलब दाहिने पैर को, दक्ष पादम, दाएं पैर को बाएं पैर के उरु के मूल में, उरु मतलब क्या होता है, जंघा, जंघा के मूल में स्थापित करते हैं। यहाँ पे मत्स्येंद्र जो होता है ना, पूर्ण मत्स्येंद्र का यहाँ पे चर्चा किया हुआ है, ना कि अर्ध मत्स्येंद्र का। पूर्ण मत्स्येंद्र है ये। जब आप पूर्ण मत्स्येंद्र जो जानते हैं उनको समझ जाएंगे। तो बाएं पैर के उरु पे दक्षिणी दाएं पैर को लगाना है और बाएं पैर को क्या करना, जानो वही विष्टम, बाहर की तरफ रखना है। ठीक है जी। जान मतलब जो बायां पैर है उसको उसको दाएं पैर के घुटने के बाहर की तरफ, जानो लिखा हुआ है ना, जानो मतलब घुटना होता है, बाहर की तरफ रखना है। और क्या करना, प्रगितिष्ठित परि मतलब अपने फिर अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। परिवृत्त मतलब क्या होता है, ट्विस्ट करना है अपने अंग को, परितांग मतलब ट्विस्ट करना है। हाथ को नहीं बताया है कि हाथ कहाँ होना चाहिए, ठीक है, यहाँ हम नहीं समझे, बस अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करना। इसी को हम क्या कहते हैं, मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। इसका लाभ जो बता दिया है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जठराग्नि, मत्स्येंद्र पीठ मतलब जो मत्स्येंद्र आसन है, इससे क्या होता है कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है। प्रचंड रोग मतलब जो क्रॉनिक डिजीज है, बहुत पुराने रोग हैं, उनका भी खंडन होता है, उसका भी नाश होता है। और इसके अभ्यास से कुंडलिनी प्रबोध मतलब कुंडलिनी का भी जागरण होता है। चंद्र स्थितम, चंद्रमंडल कहाँ होता है, हमारे सर के पास होता है, ऊपर की होता है ना, वो भी स्थिर हो जाता है चदादाते पंचम। ठीक है, ये आपके लाभ बता दिया, इसको ध्यान रखना। जठराग्नि, प्रचंड रोग दूर होना और कुंडलिनी चंद्र जो हमारा है मंडल उसको स्थिर करता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद कह रहा है पश्चिम तान आसन, न कि पश्चिमोतान। यहाँ पे पश्चिम तान कह रहा है, पश्चिम मतलब क्या होता है भैया, आगे की तरफ तानना है। ठीक है, प्रसार्य पादो भूमि, आप ना जमीन पे, भूमि मतलब जमीन होता है, दोनों पैर को, ठीक है, दोनों पैर को फैला लेना है। दंड रूपो दोनों, दुर्भ्या मतलब दोनों पैर को, है ना, दोनों पैर को दंड रूप में फैला लेना है जमीन पे। और क्या करना है, पादाग्रहित मतलब पैर के अग्रभाग को पकड़ने की बात कर रहा है, पैर के आगे टुपंजों को पकड़ने की बात कह रहा है, पकड़ना है। और अपने ललाट देश को कहाँ तक लेके जाना, जानु पर्यंत मतलब घुटने तक लेके जाने की बात कह रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, पश्चिमोत्तान आसन, पश्चिम तानासन कहते हैं। इसका लाभ क्या बता दिया है कि जो इसका लाभ हो गया कि पश्चिम तानामस, हाँ, ओके, मैं थोड़ा पानी पी लूं। देखो इसमें क्या कह दिया, इस आसन में इसका लाभ बता दिया कि जो शरीर जो है हमारा, पवनम पश्चिम वाहिनम, पश्चिम, इससे पहले मैंने बताया था ना कि क्या होता है, बस ये ना आपको होता है क्या, सुषुम्ना, पश्चिम मतलब पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो हमारा जो प्राण है, पवन मतलब यहाँ वायु और प्राण से समझेंगे, वो सुषुम्ना में प्रवाहित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पश्चिम, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमोत्तान आसन से आपकी जो प्राण है सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। ठीक है, और जठराग्नि प्रदीप्त होगी। कुरियात उदरे मतलब आपका जो पेट है पतला होगा, आरोग्यता आएगा। ये सारे चीज बता दिया। क्या, सुषुम्ना में प्रवाहित होगा, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, पेट आपका पतला होगा, आरोग्यता आएगा। ये आपके लाभ हो गए पश्चिमोत्तानासन के। सर पश्चिम उत्तानासन में अंगूठा पकड़ना है या फिर पंजा? देखो यहाँ पे ना कुछ भी नहीं कहा है, सीधे पकड़ने की बात कह रहा है। तो पदाग्रही मतलब पैर के अग्रभाग को, तो अग्रभाग तो पंजा ही होगा, है ना, तो पंजा को बोला है पकड़ने को। जनरली वैसे तो अंगूठा पकड़ना चाहिए, अंगूठा पकड़ते हैं, है ना, पाद अंगुष्ठ अगर रहता, पाद अंगुष्ठ अगर रहता तो अंगूठा पकड़ना। यहाँ पे पैर के अग्रभाग को पकड़ना, मतलब पंजे भी पकड़ सकते हैं। ठीक। सर आसनों में अग्रगण्य मतलब इसी में लिखा है, उसका मतलब क्या है? पैर के दोनों अंगूठे है ना, वही तो अंगुष्ठा नहीं लिखा ना, संस्कृत देखो ना, कई बार हिंदी में मिस्टेक हो सकता है।
पादांगुष्ठ मतलब होता है पैर के अंगूठा। इससे पहले अभी था ना धनुरासन में, यहाँ की पादाग्रहितव्यम, कहीं आपको लिखा है अंगूठा, अग्रभाग लिखा हुआ है ना, तो उसको पकड़ना है। जरूर नहीं है कि हिंदी वाला सही हो, मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि दोनों जनरली अंगूठा ही पकड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है, टिप्पणी कर दिया है कि अंगूठा पकड़ना है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे टिप्पणी भी क्या, दौर्ध्य का विशेष जो अर्थ है ना, दोनों अंगूठे पकड़ने के लिए, तो समझ लेंगे दोनों। चलिए ठीक है, ये हो गया लाभ। अब आगे का है मयूरासन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है। धराम वस्टभ्य कर द्वंद तत् कुर्प स्थापिना नाभिना पार्श्व। इसमें क्या कह रहा है कि देखो मयूरासन में कि आपको दोनों कर द्वंद मतलब कि दोनों ही हाथ को जमीन पे रखना है। कर्पुर मतलब होता है क्या, केहुनी, केहुनी को दोनों नाभि के पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल में, नाभि के बगल में स्थापित करना है, और दंड के समान अपने पूरे शरीर, खे मतलब होता है आकाश, आकाश में उठाना है। इसी को हम क्या कहते हैं, मयूरासन कहते हैं। इसका लाभ जो बता दिया, इंपोर्टेंट है, ये याद रखोगे। हरित सकल रोग अनाश, सारे ही रोगों को नाश करता है। गुल्म रोग, उदर रोग को नाश करता है। अभिव्यक्ति च दोष, सारे ही दोष जो हमारे जो दोष हैं त्रिदोष, उनका भी नाश करेगा। और बहु प्रदूषण भुक्तम भस्म, और जो इसमें बासी खाना हम खाते हैं, जो भी बासी या फिर सब है जो हम खाना खाते हैं, उससे उसको भी ये मतलब क्या कहते हैं, उससे जो प्रॉब्लम्स होती है बात, उसको भी नष्ट कर देगा, उसको भी पचा लेगा ये, है ना, बासी सी खाने को भी। और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। कालकूट जो विष है हमारा, कालकूट विष होता है ना, उसको भी ये नाश कर देगा, कालकूट विष को भी, है ना। तो ये हो गया हमारा मयूरासन। अब आता है क्या, ये सिर्फ कालकूट से पूछा हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट, कि कौन सा विष को नाश करता है, कालकूट, याद रखना। अब आता है ये शवासन। शवासन में क्या है कि आप लेट जाओ, या सीधी सी बात है, उत्तान, उत्तान मतलब चित लेट जाना, पेट ऊपर पीठ नीचे। और क्या है कि इसका लाभ साथ में बता दिया है कि शवासन श्रांति हरा, मतलब आपको ये क्या करेगा, श्रांति हरा मतलब जो थकान है, थकान को मिटाएगा, और चित्त को मानसिक प्रदान, मतलब मानसिक शांति प्रदान करेगा ये, ठीक है, चित्त को शांत करता है। ये लाभ हो गया, तो ध्यान रखना। अब देखो यहां से बता रहा है क्या कि ये इंपॉर्टेंट है कि शिव जी के द्वारा चतुर्शित्यासनानी मतलब 84 आसन ने कहा है। किसने कहा है, शिव जी ने कहा है, कथी आती है। और उसमें भी तेभ्य चतुष्ट मादाय, उसमें भी 4 जो है सारभूत बताया है, महत्वपूर्ण, उसमें से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बताया 4 बताया है। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण जो हम देखेंगे आगे, कौन बताया है, वो क्या बताया, कौन सा आसन, सिद्धासन। अब देखो 4 कौन कौन सा आसन है, इसमें देखो, सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेती चतुष्टयम, ये जो 4 है, सिद्धासन पद्मासन सिंहासन भद्रासन, ये जो 4 है महत्वपूर्ण है। उसमें भी श्रेष्ठ, इस चारों में भी जो श्रेष्ठ बताया है, और उसका सुखपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। ये तो 4 बता दिया, सुखपूर्वक अभ्यास करना चाहिए, लेकिन हम आगे जो देखेंगे उसमें जो सिद्धासन जो है महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठम तथापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासन सदा, सुख से इस जो आसन है श्रेष्ठ आसन को अभ्यास करना चाहिए, और उसमें भी सिद्धासन जो है श्रेष्ठ बताया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उनमें भी श्रेष्ठ आसन क्या है, सिद्धासन है, जिसका अभ्यास जो है सुखपूर्वक करना चाहिए। 84 15, ठीक है, 4 और 1 ऐसे याद रखना, ठीक है। तो 15 तो बता दिया हट प्रदीपिका में, लेकिन शिव जी द्वारा 84, और फिर यहाँ 4 उसमें महत्वपूर्ण, और 1 सुखासन। सिद्धासन को देखेंगे, सिद्धासन क्या कहता है, क्या कहता है सिद्धासन कि योनि स्थान घटित। अब योनि का जो स्थान है यहाँ पे ना, योनि का जो स्थान, उसकी जो मूल है वहां पे उसको शिवनी कहते हैं, शिवनी, वहीं से शिवनी नाड़ी भी कहते हैं ना, शिवनी नाड़ी आपने कई जगह पे पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पे
एक मिनट। हाँ, ठीक है। सॉरी, एक कॉल आ गया था फिर से। तत्र सिद्धासनम कह रहा है क्या कि एक पांव की एड़ी को आपको यहाँ पे सिद्धासन में कहाँ पे लगाना है? सिवनी प्रदेश में लगाना है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? तो बता दीजिए, आवाज जा रही है ना? यस हेलो, यस सर यस सर दिखाई दे रहा है सर। कोई बता दीजिए, आवाज जा रही है ना? सर आ रही है हाँ आपकी जी आ रही है आ सर रही तो है। एक व्यक्ति बोल दीजिए, आवाज जा रही है कि नहीं? सर आपको आ नहीं आ रही रही है, है। हमें तो आ रही है सर। हेलो, कोई कॉल कर सकता है सर आपको नहीं आ रही है हमारी। सर आपको नहीं आ रही, हमें तो आ रही है सर। उनका फोन आ रहा है तो कैसे देखिए उनको हमारी आवाज सुनाई। हेलो, हाँ जी सर आपकी वॉइस आ रही है। हाँ जी सर आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। फोन पे बात कर रहे हैं वो। अच्छा, ठीक ठीक है। सर आपकी वॉइस आ हाँ, रही है। इस पर जाना, हरिओम। स्क्रीन दिख, हाँ, दिख रहा है सर वॉइस ब्रेक और हो रही है मैसेज अब आपकी। स्क्रीन दिख रहा, यस सर जी जी। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। ठीक है, ओके। हाँ, सिद्धासन देख रहे थे। सिद्धासन क्या कह रहा है यहाँ पे कि अपने एक पैर की एड़ी को सिवनी में लगाना है ना। सिवनी जो हमारा योनि स्थान के मूल स्थान है, वहां पे लगाते हैं, सॉरी, वहां पे लगाया। और दूसरे पैर को मेड्र पे लगाना है। मेड्र मतलब होता है जो हमारा जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उसके जस्ट ऊपर का हिस्सा, वहां पे मेड्र उसको कहते हैं। यहाँ पे शिश्न दिया होगा। शिश्न का मतलब यहाँ पुरुष के जेनाइटल से, यहाँ पे सिर्फ पुरुष का ही नहीं, फीमेल का भी समझना है आपको। मेड्र मतलब कोई भी इंसान का, उसके इंसान का जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट ऊपर का भाग, उसको हम कहते हैं मेड्र का स्थान। वहां पे लगाया और फिर क्या करना है? जालंधर बंध लगाना। हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम, स्थिर होकर जालंधर बंध। हनुम मतलब चिबुक होता है, चिन्ह होता है। वहां आपको चिन्ह को कहाँ लगाना है? हृदय प्रदेश पे लगाना है। जालंधर बंध कह रहा है यहाँ लगाने को। इम्पोर्टेंट है सिद्धासन, ध्यान से पढ़िएगा। तो जालंधर बंध इम्पोर्टेंट निकल के आता है, जालंधर बंध लगाना है। और क्या कह रहा है कि स्थानों से इंद्रियों को संयमित रख के अपनी दृष्टि को अचल बनाकर एक जगह देखना है। कहाँ देखना है? भूमध्य मतलब दोनों भावों के बीच देखना है। जालंधर बंध भूमध्य भावों के बीच। इसका लक्ष्य क्या बता दिया कि मोक्ष कपाट का भेदन करता है। इसी को हम सिद्धांत कहते हैं, कपाट का भेदन करता है। ठीक है, दृष्टि होनी चाहिए दोनों भावों के बीच, कहते हैं। दूसरे मत कह रहा है, देखो ये इसको आगे कि एक और अन्य वज्रासन विदु मुक्तासन वदन वदन त्याग के राहुल गुप्ता। इसमें देखो और भी नाम बता दिया है आपके जो सिद्धांत है क्या, वज्रासन, ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज Voice विकृत break? रूप में आ रही है सर। ओहो, विकृत हो गया, रुक जाओ, गेट खोल देते हैं। आप बताएंगे अभी ठीक है? हमारी आवाज पहुंच रही है जी आप सर तक? अब परफेक्ट। ठीक, ठीक है। सर एक बार फिर से बता दीजिएगा सर, बहुत डिस्टर्बिंग साउंड आ रहा था सिद्धासन। सिद्धासन देखो क्या मैंने बताया, क्या याद रखोगे? सिद्धासन में आपको याद रखना है कि
हृदय प्रदेश पे लगाना है चिबुक को, मतलब जालंधर बंद लगाना है। दृष्टि आपकी भूमध्य अंतर होना चाहिए, भूमध्य दृष्टि होनी चाहिए। और लाभ बता दिया, मोक्ष कपाट का भेदन करता है, ये सिद्धासन है। और सिद्धासन का अन्य नाम बता दिया, क्या क्या, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अन्य नाम आपको याद होना चाहिए। अब आता है कि कैसे सिद्धासन का अभ्यास करते हैं कि यम, इसमें बता दिया है कि यम में मिताहार, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिद्धासन में ही, कि यम में मिताहार, नियम में अहिंसा, ये मुख्य बताया। और आसनों में किसको, सिद्धासन को। 3 चीज निकल के आता है, यम में मिताहार, नियम में अहिंसा और आसनों में सिद्धासन को मुख्य बताया है। ठीक है, योगी जो सिद्ध योगी हुए हैं वो लोग हैं, जो योग के जानकार हुए। अब आता है चतुर्थिति पीठेषु सिद्धमेव अभ्यास सदा अभ्यासेत द्वासप्तति सहस्रनाम। अब देखो इसका लाभ और क्या बता दिया कि जो इसका अभ्यास करता है, किसका, सिद्धासन का अभ्यास करता है, तो 84, जो 84 होता है ना, मतलब जो 84 आसन बताया है, 84 आसनों में से जो सिद्धासन है, केवल सिद्धासन के ही अभ्यास से, चतुर्थिति मतलब होता है, चतुर्थिति मतलब होता है 84। तो 84 में से है ना, जो ये सिद्धासन का जो अभ्यास करेगा सदा, उसके जो नाड़ी है वो सिद्ध हो। अननेसेसरी नॉइज आ रही है सर। अननेसेसरी आवाज अभी ठीक नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, मैं यस सर, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है सर, बहुत अजीब सा साउंड। अभी ठीक है। जी सर। जी अब सही हो अभी गया। ठीक है सर, अभी ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि जो उन 84 आसनों में से केवल जो सिद्धासन का ही अभ्यास अगर कर ले सदा, तो वो 72,000 जो हमारे नहस नाड़ियां है ना शरीर में, उसका मल शोधन हो जाएगा, नाड़ियों का मल शोधन हो जाता है ना। द्वासप्तति सहस्र मतलब 72,000 नस नाड़ियां जो हैं उसका मल शोधन हो जाएगा। अब कह रहा है क्या, आत्मध्यायी मिताहारी यावत अब जो योगी, अब सिद्धासन का देखो कह रहा है क्या कि आत्मध्यायी, आत्मा का जो ध्यान करेगा, जो मिताहारी मतलब जो संयमित आहार भोजन है ना, परिमित भोजन करेगा, मर्यादित भोजन जो करेगा, ठीक है, और कब तक करेगा, 12 वर्ष तक, ठीक है, इसका साधना करेगा, वो सदा सिद्धासन के जो अभ्यास जो करेगा इस तरह से, वो निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करेगा, निष्पत्ति अवस्था है ना। और इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है, इस बात में कोई संशय नहीं कि वो करेगा। और क्या कह रहा है कि और किसी भी आसन को करने की वो नहीं है, किम नए बहुर बीवी पिठई, पिठे मतलब आसन होता है, कि किसी अन्य आसन को करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई सिद्धासन का अभ्यास कर ले, ठीक है, तो उसको सिद्धि मिल जाएगी, ये कह रहा है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, आप समझ लीजिए। अब क्या कह रहा है, हाँ ये ध्यान में रखना है आपको, प्राणा नीले सावधाने बद्ध केवल कुंभके उत्पत्ति निराशयात स्वयं उन्मणि कला। अब जो प्राण वायु को नियंत्रित कर लेता है उसको ना केवल कुंभक, आपने देखा था ना कि केवल कुंभक से क्या होता है, केवल कुंभक आपको मैंने पढ़ाया था कि क्या होता है कि उसमें ना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से हम परे चले जाते हैं, ना सांस लेना ना सांस छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। तो कहते हैं कि जो केवल कुंभक को साध लिया, समझ रहे हैं, जो प्राण वायु को नियंत्रित कर लिया, तो ऑलरेडी केवल कुंभक की अवस्था प्राप्त हो जाएगा। और फिर क्या होगा, उसको अनायास ही, है ना, निराशयात उन्नून स्वयं उन्नून, अनायास ही उन्नूनी अवस्था को प्राप्त कर जाएगा, मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त कर जाएगा। उन्नूनी और मनोन्मनी अवस्था मतलब क्या होता है, आपके जो जो चित्त है शांत हो जाएगा, है ना, विचार शून्य हो जाता है इस अवस्था में, उन्मनी अवस्था में, एक समाधि की अवस्था समझ सकते हैं इसको।
अब आगे कह रहा है तथेक इसमें कह रहा है कि इस प्रकार से जो सिद्धासन का जो दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करेगा, ठीक है, वो जो 3 बंध हैं, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध, वो अनायास ही लग जाता है इस सिद्धासन के अभ्यास से। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस आसन के अभ्यास से जो 3 बंध है अनायास लग जाता है, तो कौन सा? सिद्धासन। और ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना है कि ना आसनम सिद्ध, इसमें कह रहा है कि कोई भी आसन में सिद्ध आसन के जैसा कोई आसन नहीं है, केवल कुंभक के जैसा कोई कुंभक नहीं है, और मुद्रा में खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं है, और लय में नाद के समान कोई लय नहीं। ओके, अब आगे आता है पद्मासन। पद्मासन में क्या कह रहा है? पद्मासन में कह रहा है कि देखो, पद्मासन सीधे समझो, यहाँ पे पद्मासन को बद्ध पद्मासन से कह रहा है कि एक पैर को दूसरे पैर पे रखा, दाएं पैर को बाएं पैर पे, बाएं पैर को दाएं पैर पे रखा, मतलब जंघा पे रखा है, क्रॉस लेके किया है मतलब, ठीक है। और क्या किया है? दोनों हाथों को पीछे ले जाके धृत्वा कराभ्याम, दोनों हाथों से पैर को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब अंगुष्ठ देखो यहाँ पे लिख दिया, स्पष्ट लिख दिया है, अंगुष्ठ मतलब पैर के अंगूठों को पकड़ना है। और इसमें क्या याद रखना है आपको, ध्यान रखना है इसमें आपकी दृष्टि, यही एक 4 आसनों में यही एक है जिसमें नासिका के अग्रभाग पे नासिका ग्रह दृष्टि है, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि है, ठीक है। बाकी अब आप देखोगे ना, सिंहासन, सिद्धासन और भद्रासन, उस सब में क्या है? आपके भूमध्य दृष्टि है, इसमें ही सिर्फ नासिका दृष्टि है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसमें जालंधर बंध याद रखना, जालंधर बंध है, नासिका दृष्टि है, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि जमानी है। और लाभ क्या बता दिया? एतत् व्याधि विनाशकारी, और इसमें सारे ही व्याधियों का नाश करने वाला है, इसको कहते हैं पद्मासन। अब देखो यहाँ पे दूसरे मंत्र में क्या कह रहा है, इसमें सारे ही चीज सेम है, लास्ट के जो 2 लाइन है ना वो अलग है। वहां पे जीभ बंध लगाया हुआ है, जीभा के अग्रभाग को दांत के मूल में लगाना है, बाकी चीज सेम है, एज इट इज है, नासिका की दृष्टि है ना, सारी चीज सेम है, बाकी यहाँ पे वो लाइन अलग है। और देखो यहाँ पे जालंधर बंध भी लगाने के लिए कह रहा है, सिर्फ एक ही बात अलग है कि आपको जीभा बंध लगाना है, बाकी सब सेम है। और इसमें क्या कह रहा है? सर्व व्याधि विनाशनम ऑलरेडी हमने देखा है ना, दुर्लभम ये न केनापि धीमता लभ्यता भूमि, और ये जो बुद्धिमान साधक हुए हैं उनके लिए भी दुर्लभ बताया है, इस जमीन पे, भूमि, इस पृथ्वी पे, है ना, ये दुर्लभ बताया है बुद्धिमानों के लिए। और क्या कह रहा है इसमें? मत्स्येंद्र का क्या मत है इसमें? देखो सारे चीज उस ऊपर का सेम है, इसमें सिर्फ अंतिम के 2 लाइन आपको समझना है क्या, कि बारंबार अपान, इसमें ना आपको बार बार अपान वायु को और प्राण वायु को मिलाने की बात कह रहा है। अपान वायु को नीचे, अपान वायु कहाँ होता है? नीचे होता है ना, नीचे से ऊपर ले जाना है, और प्राण का ऊपर, ऊपर से नीचे लाना है। और इससे क्या होगा? इसकी शक्ति के प्रभाव से नर मतलब क्या होता है? साधक, उसको बोध हो जाता है, कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार हो सकता है, बोध हो जाता है चीजों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पद्मासन स्थितो योगी नाड़ी द्वारे न पूरिता मारुत धारे तस्तु मुक्त। और कह रहा है कि पद्मासन में जो स्थित योगी है, ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है कि उसको मुक्ति नहीं मिलेगा, उसको जरूर मुक्ति मिलेगा जो पद्मासन में स्थित योगी है। और क्या है? नाड़ी द्वारे, नाड़ी दोनों नासिका से पूरित करना, मतलब इनहेल करना है, और अपनी क्षमता, मारुत धारे तस्तु मतलब होल्ड करने की बात कह रहा है इसमें, ठीक है। ये किसके अनुसार कह रहा है? कौन कह रहा है भैया? मत्स्येंद्र का ही मत है शायद इसमें, ठीक है। तो देखो पद्मासन में जो स्थित योगी है, जो नाक के द्वार से सांस को लेता है और रोक के रखता है, धारण करना है, और इसमें कोई संशय नहीं है कि उसको मुक्ति नहीं मिलेगा, जरूर मुक्ति मिलेगी, है ना, मोक्ष जरूर मिलेगा।
सिंहासन आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। सिंहासन जो होता है, जैसे इसमें क्या कह रहा है, सिंहासन हम लोग जो अलग तरीके से करते हैं, यहाँ पे अलग तरीके से बोला गया है। गुल्फो च वृष, मतलब आपके जो गुल्फ है, एरी है, सिवनी प्रदेश के पास लगाना है, मतलब दाएं गुल्फ को बाएं तरफ और बाएं गुल्फ को दाहिनी तरफ लगाना है। सव्यम गुल्फम, है ना, तू दक्ष गुल्फो तू सव्य का मतलब अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट साइड लगाना है। मुख को खोल कर सांस लेने की इसमें आपको बात कही है, यहाँ पे जीव नहीं निकालने की बात कह रही है। दोनों हाथ को कहाँ रखना है, घुटने पे रखना है। हंसतो तू जानवो, दोनों हाथ को हमने घुटने पे रखा और दोनों हाथ की उंगलियों को फैला लिया, प्रसार्य, है ना, संप्रसार्य च। और मुख को खोलकर दृष्टि कहाँ रखनी है, नासिका के, अच्छा ओके ओके, यहाँ पे भी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे है, सॉरी भूमध्य पे नहीं है, नासिका के अग्रभाग पे, जैसे पद्मासन में था वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, कहाँ पे, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि आपको जमानी है। इससे क्या होगा, सिंहासन भवेत पूजित, और योगियों के द्वारा जो है ये आसन पूजित है, पूजनीय है। और इसमें भी क्या कह रहा है कि आपको सरल बना देता है। बंध त्रियतय संसाधनम, क्या सरल बनाता है, बंध को, तीन बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध को सरल बनाता है। और ये आसन में उत्तम आसन कहा गया है। ठीक है, च आसन उत्तम, है ना, ये आसन में क्या है, उत्तम आसन। सिंहासन हो गया। भद्रासन पे आते हैं। भद्रासन में भी इसमें क्या है, सेम वैसे ही है, लेकिन गुल्फ को क्या है, दाएं गुल्फ को दाहिनी तरफ ही रखना है। वृषण से आद मतलब वृषण के पास, मतलब जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट बगल में ही रखना है। दाएं पैर के एड़ी को दाहिनी तरफ, बाएं पैर के एड़ी को बाईं तरफ। ठीक है, क्रॉस नहीं करना है इसमें। ठीक है, देखने बहुत आसान है, करने बहुत मुश्किल जाता है ये। और इसमें क्या है कि दोनों हाथों से पैर को पकड़ना है। बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई करते हो ना, जस्ट सेम वैसे ही बटरफ्लाई की स्थिति है, सेम बटरफ्लाई। लेकिन बटरफ्लाई में क्या करते हैं, पैर को ऊपर नीचे करते हैं, घुटने को ऊपर नीचे करते हैं, इसमें स्थिर रखना है एक जगह पे। ठीक। और ये क्या है, सर्व व्याधि विनाशनम, सारे ही रोगों का विनाश करता है। ठीक है, और ये सिद्ध योगियों के द्वारा इसको क्या कहा गया है, गोरक्ष आसन भी इसको कहते हैं। याद रखना इसको, गोरक्ष, भद्रासन को हम क्या कहते हैं, गोरक्ष आसन भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, एवं आसन बंधेषु योगिंद्रो विगत आश्रम, अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखते हैं। आसनम कुंभकम चित्र मुद्राख्यम कर्णम तथा अथ नादानुसन। आप देखो ना, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो इसमें हठ प्रदीपिका में एक सीरीज बता दिया है एक लाइन से, कि पहले भैया आसन का अभ्यास करो, फिर कुंभक का अभ्यास करो, फिर मुद्रा का अभ्यास, फिर क्या, नादानुसंधान। ये क्रम पूछ देता है एग्जाम में, तो ये आपको क्रम याद रखना है, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, ये क्रम बताया है हठ। अब ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग प्राण अवदाद। अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि जो ब्रह्मचारी होकर, मिताहारी होकर, मिताहारी मतलब संयमित भोजन, है ना, परिमित भोजन करना है। तो तो सांस ले ले। चलिए, अब कह रहा है इसमें क्या, कि जब सिद्धो ना अत्र कार्य, इसमें कोई विचारणीय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई विचारणीय नहीं है। जो व्यक्ति, जो साधक ब्रह्मचारी होकर, है ना, ब्रह्म का पालन जो करता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं, मतलब विवेक का जो नाश नहीं करना, उसको संयमित रखना। मिताहारी होकर त्यागी होना चाहिए, योग के परायण मतलब योग को समर्पित होना चाहिए, पूर्ण समर्पित होकर योग का अभ्यास करना। अवताद ध्रुवम, और 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक समय तक जो इस तरह से अभ्यास करेगा, ठीक है, वो सिद्धि जरूर पाएगा। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये श्योर है कि उनको सिद्धि मिलेगी। ओके, ये ध्यान में आपको रखना, ये चीज पूछ देता है, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, और 1 या 1 वर्ष से अधिक, ये चीजें ध्यान रखना है।
आप थोड़ा जल पी लीजिए सर, क्या? थोड़ा जल पान कर लीजिए, जल पी लो। जल पी लूं? हाँ नहीं, जी। मैं इससे पहले हम समाप्त करूंगा प्रथम उपदेश, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा आप लोगों से। 5 मिनट आप लोग टहल के आना, थोड़ा सा फ्रेश होके फिर जाके फिर होगा। अभी बस थोड़े से और रुक जाइए। सुस्निग्ध, आप इसमें क्या कह रहा है? मिताहार के बारे में बता रहा है कि मिताहार किसको कहते हैं। तो सुस्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, भोजन बता रहा है ना, कैसा भोजन करना है। तो सुस्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, और आहार का चतुर्थांश भाग विवर्जित नहीं लेना है उसको। और भुज्यत शिव संप्रति, मतलब ईश्वर को, शिव जी को, उसको आपको कहते हैं ना भोग लगाना है भाई, भगवान को भोग लगा के आप करो। तो ऐसे हमेशा करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ऐसे कर भोजन करते होंगे कि पहले आप भगवान को समर्पित कर दो और तब जाके भोजन, इसको हम मिताहार कहते हैं। आगे देखते हैं भाई, भोजन कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो भैया अभी जो है हम देख रहे हैं वो अपत्य आहार देख रहे हैं, ठीक है। बहनों के लिए भी है। भैया बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं समझना है कि भैया आप लोग समझोगे कि नहीं सर हमें तो कह रही नहीं है, तो ये सबके लिए है। योगी एंड योगिनियों, हाँ, कौन सा आहार जो है नहीं लेना है। अपत्य आहार की चर्चा कह रहा है। कौन कौन सा? कटु, अम्ल, तीखा, नमकीन, ठीक है। लवण मतलब नमकीन, है ना। कटु, अम्ल, तीखा, नमकीन, और क्या? गरम भोजन, है ना, उष्ण। ज्यादा गरम भोजन नहीं करना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गरम, है ना सर। तो यहाँ कह रहा है उष्ण। हरित साग, हरी जो साग है ना, कुछ यहाँ पे बताया गया, 5 साग ही लेने को कहा है। उसके अलावा जो भी साग है उसको वर्जित बताया है। तो हरित साग, शौवीर मतलब खट्टी भाजी जो होता है, तेल, तिल, सरसों, मध, है ना, मतलब जो मछली जो होता है ये, वाजा, आजादी मांस मतलब हो जाता है क्या, होता है बकरे का मांस। दही, दही, है ना, छाछ, कुल्थी, कोल, पिन्याक मत खल्ली, है ना, हिंग, लहसुन, ये आदि जो है ना साधकों के लिए अपथ्य आहार बताया गया है। ये याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। नीचे भी दिया हुआ है हिंदी में, उसको भी आप देख के याद कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत वर्ड की कोशिश जरूर करना कि संस्कृत इसके वर्ड आपको याद रहे। अब क्या कह रहा है कि भोजनमाहितम विद्यात पूर्णक्षम अति लवणम अम्ल युक्तम प्रदर्शन शाकोत्करम वर्ज्यम। अब इसमें कह रहा है देखो, फिर से गर्म किया हुआ, ठीक है, पुनर्उष्ण मतलब फिर से गर्म किया हुआ, रूखा भोजन, ठीक है, अति लवण, ये जो कह रहा है जो ज्यादा नमकीन, खटाई वाला भोजन, ये अपथ्य आहार बताया गया है ना। जो वर्जित कदसन का शाकोत्कटम वर्जम, जो स्पेसिफिक जो साग है बताया गया, अभी बताया ना हरित साग उसमें वर्जित, तो उसको क्या है, वर्जित बताया गया है। हित कर बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है वाहनी इसलिए, है ना भाई, उसको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अग्नि के, है ना, अग्नि का सेवन, यहाँ पे मिर्च मसालेदार जो भोजन है उसे है। स्त्री का मतलब स्त्री का जो संसर्ग है वो, यहाँ पे पुरुष से भी, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री समझना है। पति सेवा नाम, ऐसा नहीं है कि भाई शादी ना करो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा है। लेकिन उससे पहले जो हम कहते हैं ना भाई, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, और देखो दोस्त ठीक है, लेकिन जो हम गलत तरीके से, आप देखते होगे ना आजकल के बच्चे ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह के उसमें ज्यादा लिप्त रहते हैं। ध्यान वही रहता, पढ़ाई पे नहीं रहता, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो चीजें गलत है, लेकिन ध्यान आपका भटकता है कहीं ना कहीं वो सब चीजों में, है ना। हाँ, भटकाव नहीं है तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। भटक रहा है तो फिर वो चीज ठीक नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ये चीजें वर्जित है। पति सेवा नाम मतलब ज्यादा जो लंबी यात्रा होती है ना, उससे भी बचना चाहिए।
ये सब वर्जित बताया गया है। ज्यादा आप अगर सिंपल तरीके से उपवास कर पा रहे हो तो ठीक है, उपवास कर रहे हो और भोजन पे ध्यान है कि अब कब शाम होगा, 6 बजेगा कि हम भोजन करेंगे, तो फिर उपवास का उस मतलब ही नहीं है, वो सार्थक नहीं है। फिर तो मॉर्निंग का समय है, ज्यादा नियमों से नहीं बंधो। मैंने क्या बताया था, नियम आग्रह आ रहा था ना, नियम बदलेंगे वो भी दिक्कत है। भाई तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, मत स्नान करो उस दिन, जरूरी नहीं है कि सुबह स्नान करें, आप जो है लेट के स्नान कर सकते हो। चलिए, तो ये चीज था, ये सब बताया गया है कायिक क्लेशावधि तथा ये शरीर को कष्ट देने वाले को छोड़ देना चाहिए। कायिक क्लेश जो भी शरीर को कष्ट दे, इन सब चीजों को नहीं करना है। अब भाई क्या क्या लेना है, पथ्य आहार क्या लेना है, तो गोधूम मतलब, गोधूम का मतलब होता है ये गेहूं, है ना। साली मतलब चावल, ये सब चीजें जो लेने की बात कह रहा है, क्या क्या, मैं आपको डायरेक्ट हाँ, कह रहा है गोधूम मतलब जो गेहूं है, चावल है, अ, यव मतलब जौ होता है, जौ है, साठी चावल, जो कोई तो कह रहा है कि सर वो बहुत 60 दिनों में ही उसको उगाया जाता है, कोई तो कह रहा था लास्ट लेक्चर। और फिर बहुत ये महंगा भी मिलता है कहते हैं। ये भोजन के लिए मतलब हमारे आहार के लिए बहुत अति उत्तम होता है, सुपाच्य होता है। दूध, दही, नवनीत मतलब होता है मक्खन, याद रखना, नवनीत का मतलब होता है मक्खन। दूध, दही, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, मधु जो होता है ना, छत्ते लगाते हैं ना, मधु छत्ता। इसके शहद, बाद मूंग, परवल, हाँ जी, शहद होता है, शहद, मधु हाँ नहीं। वही मधु, शहद, हाँ जी, शहद, ठीक है। परवल है ना, पटोलक मतलब परवल, ठीक है। तो ये सब सादे जो फल है, 5 प्रकार के जो फल बताए ना, पंच शाक, पंच शाक में आ जाता है क्या, जीवंती, देखो हिंदी में दिया जीवंती दिख रहा है यहाँ पे, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्नवा, ये सब चीजें आपको लेना है। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो, जो भी शाक इसके अलावा होगा वो बताया अपथ्य आहार। इसके बाद मूंग, वर्षा का जल, है ना, मूंग, और दिव्य मुंद का मतलब वर्षा का जल, ये सब चारे ना पथ्य बताया गया है। ये सब चीजें लेने की बात कह रहा है। अब कह रहा है पुष्टम सुमधुरम स्निग्ध गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। अब कह रहा है पुष्ट होना चाहिए भाई, पुष्टिकारक भोजन होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, गाय का से बना हुआ जो चीज है वो लेना है, धातु, धातु को पोषण देने वाला हो, जो सप्त धातु है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसको पोषण देने वाला भोजन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको भाई पसंद होना चाहिए। हम पसंद ही नहीं और फिर भी जबरदस्ती खा रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो मन, आपके मन को भा जाए ऐसा भोजन जो है लेना है। ऐसा भी नहीं कि भैया हमें समोसा पसंद है, मन को भा रहा है, तो वो ऐसा भी नहीं। अब क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देखो, ये मुझे बहुत पसंद रहता है कि भाई ऐसा कोई कहता है कि नहीं मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ या इस तरह का हो गया हूँ, मैं नहीं कर सकता साधना। अरे जो मर रहा होता है ना वो भी साधना कर रहा है, जो युवा है, वृद्ध है, अति वृद्ध है, व्याधिग्रस्त है, दुर्लभ है, वो भी अभ्यास के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये क्रिया युक्त से सिद्धि स्यात् क्रिया से भवेत न सा। देखो, आप कर्म करोगे तो सिद्धि पाओगे। ये जो हमारा युग चल रहा है, कलयुग है, वो हमारे कर्म पे आधारित युग है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। भैया कर्म करोगे तो सिद्धि मिलेगी, ऐसा कोई संशय नहीं है, फल तो जरूर मिलेगा। ठीक है, बोगे बबूल तो थोड़ी आम का मिलेगा। जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे भी सिद्धि मिलेगी आपको। अभी जैसे पढ़ाई करोगे वैसे आपके रिजल्ट आएंगे। छोड़ के भागोगे तो भैया वैसे ही है, जेआरएफ होते होते रह गए, नेट पे अटक गए। ध्यान नहीं दोगे तो वो भी नहीं होगा, और नहीं करोगे तो नहीं, कहाँ से मिलेगा। और ये सिर्फ, ये जो योग साधना है सिर्फ प्रैक्टिक थ्योरी पे नहीं होता। आपको सिर्फ शास्त्र के पाठ करने से ही सिद्धि नहीं मिलेगी, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। योग तो 80% प्रैक्टिकल है। ठीक है, जो सिद्ध, जो आपको साधना जो करता है वो आपको तो भाई मैदान में उतरना पड़ेगा ना, तभी तो साधना मिलेगी। सिर्फ बुक पढ़ने से, शास्त्रों का ज्ञान रखने से नहीं होगा। और न ही वेश
झूसा धारण करने से होगा। अब भाई हमने धोती कुर्ता पैजामा कुर्ता ये सब पहन लिया और भाई हमें एक पैसे की नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, और हम कार्य ही नहीं कर रहे हैं, है ना, योग का अभ्यास ही नहीं करते हैं। ठीक है, आजकल बहुत देखने को मिलता है भाई, मतलब तिलक चंदन ये सब लगा लिए, गिरवा वस्त्र धारण कर लिए और हम हो गए योगी, और हम वैसे को समझते भी हैं कि अरे ये तो बहुत सिद्ध योगी होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जींस पहन के भी लोग पूजा कर सकता है, साधना कर सकता है, मतलब मॉडर्न, ऐसा कुछ नहीं है। वेश धारण करने से सिद्धि नहीं मिलती। ठीक है, क्रिया करोगे तभी आपको, कर्म करोगे तभी सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, एकदम सत्य है ये चीज। अब कह रहा पीठानी कुंभकश्चित दिव्यानि कर्णानि कर्णानि च सर्वाण्य अपि हठाभ्यास राग। अब देखो क्या कह रहा है कि पीठानी कुंभकश्चित, जो आसन है, कुंभक है ना, मुद्रा हो गया, जो विभिन्न प्रकार के आसनों का अभ्यास, कुंभकों का अभ्यास, ठीक है, मुद्राओं का अभ्यास करके जो है हठ, आप जो है राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। ये जो हठ योग का अभ्यास, राजयोग ही तो फल है, हठ योग का क्या फल है, राजयोग है ना। चलो ये हमारा हो गया प्रथम उपदेश। द्वितीय उपदेश जो है थोड़ी देर में देखते हैं। किसी को समस्या है तो बताओ, देख लें कि भैया कितने लोग साहस के सर इतनी साथ भी बैठे। छूट ये हेलो। हाँ सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, क्लियर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या, हेलो, आप दो आवाज मिनट नहीं का आ रही ब्रेक ले भैया। लो, घूम के आओ, फिर द्वितीय उपदेश से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग पेशेंस के साथ अभी भी उतने लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो पेशेंस, वॉइस ब्रेक हो रही क्या, सबको आ रही क्या ब्रेक? नहीं जी पहले सर हो जी। रही थी, अब ठीक है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आवाज को लेके आते हैं और थोड़ा सा टहल लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी हो ना, मैं तैयार हूँ। ठीक है, जी सर। देखते, किसी को कुछ कहना है? हाँ जी बोलिए। कहना है सर, इंतजार कर रहे थे कि जब आप बोलेंगे तब बोलेंगे। नहीं, अभी साधना के कुछ संदर्भ कहना में है सर तभी आपने बोलिए, बोला। 2 मिनट ब्रेक करके आइए, फिर स्टार्ट करेंगे। वही आ जाएगा नेटवर्क, जी जी जी, आ रात को जाएगा कहा। नेटवर्क, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा घूम स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर में बोलिएगा, नहीं, मैं 5 मिनट का किया था। ब्रेक ले लेते हैं। ओके, रहने दीजिए। 2 मिनट की बात करते हैं ना, 2 मिनट और।
ओके, once again welcome back. अरे जा रहे हैं आप लोग? ठीक है भाई, जो गया सुख होया। तो मैराथन लेक्चर तो ऐसे ही होते हैं, और आप लोग एक बार आज्ञा दोगे ना तो चारों जब उपदेश हम पढ़ लेंगे ना तो एक साथ चारों उपदेश का मैराथन क्लास करेंगे 4 घंटे का। डन सर। जी हाँ सर, जी, ये तो 2 ही घंटे की है, 7-8 11-11 घंटे की क्लासेस चलती है। तब भी है। चलिए फिर, रेडी हैं आप लोग? सर अब लोग टहल के तो आए ना, रुके तो नहीं एक जगह, टिके तो नहीं रहे, घूम के आ गए ना, थोड़ा सा वॉक कर लिया ना, पानी पी लो, घूम लो, थोड़ा सा पानी फेस पे पानी मार लो, है ना? फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके। किसी को कुछ कहना था? शैलेश भाई कुछ कह रहे थे आप? जी नहीं सर, हो गया। हाँ, हो गया सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन हो मिल गया। चलिए अच्छा। आवाज जा रही है ना आप लोगों तक? जी सर। जी सर जी। चलिए ओके। चलिए अब हम द्वितीय उपदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। द्वितीय उपदेश जो है क्या है, उसका नाम क्या है हमारा? प्राणायाम। कुंभक कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? अच्छा, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। द्वितीय उपदेश में स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, इसमें कह रहा है, चलो मार्कर की जरूरत तो नहीं है, आप लोग को ऐसा कुछ तो जरूरत नहीं महसूस हुआ ना मार्कर की? नहीं सर। चलो ठीक है। क्या है ना, फिर उसमें टाइम लगेगा, फिर जाओ फिर बंद कर जाओ, अपन डायरेक्ट स्क्रॉल करते हुए चलेंगे। देखो, अथासने दृढ़ योगी वसी हित मितासना गुरु उपदेश मार्ग न प्राणायाम आवश्यक। देखो इसमें भी कह रहा है, तो कहीं पे भी आ रहा है ना तो गुरु के उपदेश के मार्ग में क्यों कहते हैं कि योग का अभ्यास करो, गुरु के उपदेश का ही करना चाहिए। ठीक है, इसमें कह रहा है अथ आसने दृढ़, जब आदृढ़ हो जाए तब योगी को अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए मितासन मतलब जो अपने जो भोजन है, उपयुक्त भोजन लेना है ना, उपयुक्त भोजन लेकर गुरु के उपदेश के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, मैं मान के चलता हूं सबको ये पता होगा। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानोत्म मापनोति ततो वायु वायुम निरोधयेत। कि वायु के चलायमान होने से, भाई वायु के चलायमान होने से चित्त हमारा चंचल हो जाता है, और जब वायु शांत हो जाता है तो चित्त भी शांत हो जाता है, तब जाके योगी जो है स्थिर होता है। इसलिए कहते हैं कि प्राणायाम का अभ्यास करो, वायु का निरोध करो, है ना? वायु के निरोध से ही तब तो प्राण को आप कंट्रोल में करोगे, कंट्रोल होने से क्या होगा, आपकी प्राण ऊर्जा कहाँ जाएगी? सुषुम्ना में प्रवाहित होगी। यही तो उद्देश्य है। हट योगियों का उद्देश्य क्या है? प्राण कुंडलिनी करना, जो हट योगी होती है। यावत वायु देहे तावत जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रियांत। तब तक आप जीवन आपकी निकल गई, आप क्या सर हो गए? वॉइस सर आवाज बहुत कट रही है आपकी, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? एक जी सर। वायु ब्रेक हो रही है क्या?
जी सर जी, पढ़ाते हुए तो हो रही थी, अब नहीं हो रही। यानी अच्छा ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। मैं वैसे ही आप अपना जो है वो क्या कहते हैं बैकअप प्लान स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने चेंज कर दिया था वो। चलो ठीक है, फिर से वापस वहीं चले जाते हैं। आवाज जा रही है अभी? आवाज जा रही है? जी सर, अब आ रही। चलो ठीक है। स्क्रीन जी प्रेजेंट हो सर रहा जी। है? ये क्या है? अब हम देखें। दिख रहा है? जी सर। परीक्षा जी दिख रहा है ये? ठीक है, ओके। हाँ जी। देखो कह रहा है कि जो मल जमा हुआ है ना हमारे नाड़ी में, ठीक है, उसको हटाने की बात है। तो कह रहा है कि जब मलाकुलासु नाड़ीषु मारितो नैव मध्यगा, भैया मल जो जमा है नाड़ी में, तो फिर वायु कैसे मध्यगा में जाएगा, सुषुम्ना में कैसे जाएगा? नहीं ना जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि भैया इसको अभ्यास करना है, तभी जाके आपकी जो नाड़ियां हैं शुद्ध होके सुषुम्ना में प्रवाहित होगी। और वही कह रहा है कि भाई जब सुषुम्ना में जाएगा ही नहीं, तो उन्मनी अवस्था कैसे मिलेगी? और उन्मनी अवस्था नहीं मिलेगी तो कार्य में सिद्धि कैसे मिलेगा? है ना? और कह रहा है कि शुद्ध मेति यदा सर्वनाड़ी चक्र मलासु, जो सारी तदैव जायते योगी प्राण संग्रह। इसमें क्या कह रहा है कि जो ये जो नाड़ी चक्र में है ना, वहां पे जो मल जमा हुआ है, ठीक है, जब जब तक निर्मल नहीं होगा, ठीक है, तब तक जो है आपको जो प्राण जो है वायु, उसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए पहले नाड़ी को शुद्ध करना है, उसके जो मल है उसको शुद्ध करना है, तब जाके योगी को प्राण संग्रह होगा, तब उसमें प्राण करने की क्षमता आएगी, उसको संयमित कर पाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है प्राणायाम ततः कुर्यात नित्यम सात्विक। हाँ देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको इसका अभ्यास जो है सात्विक बुद्धि, मैंने बताया था ना कि सात्विक बुद्धि के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना। सात्विक बुद्धि का मतलब क्या, कि आपको अच्छे मतलब एक विचारों के साथ अच्छे ढंग से, कभी भी कुछ भी नहीं, किसी भी तरह से इनहेल एक्सहेल नहीं करना है, किसी भी तरह से होल्ड नहीं करना, अपने विचारों के साथ भी, है ना, सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। अच्छे ढंग से अच्छे सोच विचार के साथ आपको प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, तब जाके नाड़ी शुद्ध होगा और मन जो है बाहर निकलेगा नाड़ी से, तब जाके प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। पद बद्ध पद्मासन योगी प्राणम चंद्रेन पुरियत। देखो यहाँ बद्ध पद्मासन कह रहा है, मतलब यहाँ पद्मासन नहीं समझना, बद्ध पद्मासन नहीं समझना, नहीं तो वो लगाएगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा वो नाड़ी शोधन। अब यहाँ पे नाड़ी शोधन की बात कह रहा है कि कैसे करना है, कि बद्ध पद्मासन में बैठना है, मतलब पद्मासन में बैठना है, और योगी को चंद्र नाड़ी से
पूरक करना है, श्वास को लेना है, ठीक है, और धारण करना है अपनी क्षमता अनुसार, यथाशक्ति धारित हुआ, मतलब अपनी क्षमता अनुसार धारण करना है और रेचक करना है सूर्य नाड़ी से। और फिर क्या करना है, प्राणम सूर्य ने मतलब अपनी प्राण ऊर्जा को फिर से सूर्य नाड़ी, जिससे हमने सांस छोड़ा उसी से सांस लेना है, मतलब सूर्य नाड़ी से, मतलब पिंगला नाड़ी से, मतलब राइट नोस्ट्रल से श्वास को आकर्षण करना है उदरम में, पुरियेत उदरम मतलब उदर में लेके जाना है धीरे धीरे, और विधिवत कुंभक, जैसे हमने पहले कुंभक किया था अपनी क्षमता अनुसार वैसे कुंभक लगाना है, और पुनः क्या करना है, रेचक करना है चंद्र नाड़ी से, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं वैसे ही करना है। ये न तजित पित्वा धारित निरोधता, ये रेचयित तत्व। और ये चीज अभ्यास जो आपको करना है, श्वास लेना छोड़ना, ठीक है, और रोकना, ठीक है, वो धीरे धीरे ही करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। और जब होल्डिंग कब तक करेंगे आप, जब तक कि आपको श्वास छोड़ने की संवेदना न उत्पन्न हो जाए, लगे कि नहीं आपका सांस छोड़ना है, तब तक आप होल्ड कीजिए, अपनी क्षमता अनुसार कहना है, और वेग से नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। और इसी को बता दिया यहाँ पे, सेम चीज है, रिपीट है ये तो, है ना। और यहाँ पे बस अंतिम वाली लाइन याद रखना है कि कब तक करना है, जब नारी की शुद्धि कब तक होगा, मास त्रय मतलब 3 मास तक कह रहा है, करोगे तब जाके नारी की शुद्धि होगी, 3 मास तक, ओके, या फिर उससे ज्यादा उर्वता, मतलब 3 मास या 3 मास से ज्यादा तक जब आप इसका अभ्यास करोगे तब जाके नारी की शुद्धि होगी। इसके आगे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अभ्यास कब कब करना है नारी शुद्धि की, प्रातः मतलब सुबह में, दोपहर में, शाम में, अर्धरात्रि में, 4 पहर बोल दिया यहाँ पे करना है कुंभक का अभ्यास। शनैः शीति पर्यंत चतुर्वारम संभ्य से, और क्या करना है, शनैः शीति भाई 80 बार करने को बार का है, चारों में अगर एक एक बार करो कितना, सुबह में 20 बार, दोपहर को 20 बार, शाम में 20 बार, और मध्य रात्रि में 20 बार, टोटल कितना हो गया 80, ठीक है। तो 80 बार टोटल जो है इसको करना है, चतुर्वारम 4 बार मिला के। ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है इसको। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, कि ऐसा ना हो कि 1 घंटा हो जाए तो सर बंद कर, रिकॉर्डिंग चलते रहना चाहिए, ठीक है। कनियसी भावित, आप देखो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, कनियसी मतलब जो निम्न कोटि के, अधम कोटि के जो साधक है, इसका अभ्यास जो करेगा उसको पसीना आएगा, अधम कोटि के साधक, निम्न कोटि के साधक, उससे मध्यम कोटि के जो साधक हैं उसको कंपन होगा, और उत्तम कोटि के जो साधक हैं क्या हो जाएगा, प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब सुषुम्ना में प्रवाहित होगा, ठीक है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेगा, ऊपर तक जाएगा। अब कह रहा है कि जलेन श्रम जाते, अब गात्र मर्दन माचरित, अब जैसे आप जो अभ्यास करता है, तो जैसे पसीना आया, आप क्या करते हो, टॉवल से पोंछ लेते हो, ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, मर्दन करना, मर्दन मतलब मालिश करना है, जो पसीना आया है उसके पूरे, उससे पूरे शरीर को मालिश करना है, और इससे क्या आता है, दृढ़ता आता है, लघुता आता है, ठीक है। अभ्यास काले प्रथमम, आप क्या कह रहा है कि अभ्यास काल से पहले आपको, पहले का मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको पहले ये भोजन लेना है, क्या लेना है, क्षीर राज्य भोजनम ससत, मतलब दूध, है ना, दही, इससे जो बने हुए भोजन होते हैं वो लेने की बात कर रहा है अभ्यास काल से पहले, मतलब 1-2 घंटा पहले ले लो, ऐसा नहीं कि आप वो खा के फिर अभ्यास करो, ऐसा नहीं है, पहले लेना है। ततो अभ्यास दृढ़ दृढ़ भूते, और जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तो आपको क्या करना है, नियमों में नहीं बंधना है ना, वो नियम से परे हो जाता है, नियमों में नहीं बंधना, नियमाग्रह हो जाना चाहिए। और क्या करना है, यथा सिंहो ग्रजो व्याघ्रो भवेत दृश्य शनैः शनैः, जैसे कि आप देखा होगा रिंग में सिंह को, गज को, व्याघ्र को, इस सबको कैसे कंट्रोल करते हैं, वैसे ही प्राण को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है, धीरे धीरे वैसे ही कंट्रोल होगा ये, जिस तरह से आपका हाथी, है ना, इसके बाद सिंह हो गया, बाघ हो गया, इसको हम कंट्रोल करते हैं। अब कह रहा है
प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो। अब इसके अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से सारे रोगों का क्षय हो जाता है। अयुक्त अतिशयोक्ति अलंकार, सारे रोग नहीं क्षय होते लेकिन मैक्सिमम रोग क्षय हो जाएगा। और क्या कह रहा है, अयुक्त अभ्यास, और गलत तरीके से अभ्यास करोगे, अगर युक्त पूर्वक अच्छे ढंग से अभ्यास करोगे तो सारे रोग तो दूर होंगे, लेकिन अयुक्त रूप से अभ्यास जब आप करोगे तो क्या होगा, रोग उत्पन्न हो जाएगा, सर्व रोग समुद्र, सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और क्या क्या रोग उत्पन्न होगा देख लो, हिक्का श्वासस्य का, सिर कर्ण वेदना, मतलब हिचकी, है ना, दमा, खांसी, सर, कान, आंख, ये सब चीज। एक मिनट, एक और मिनट। सर आपकी सब कि आप नहीं प्रॉपर दिख रही है, वॉइस भी ब्रेक हो रही है। सर आप अब क्या रही है, लोग नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए आप उसको सर थोड़ा अच्छा श्लोक नहीं दिख, आवाज भी बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। को ब्रेक हो रही है। यस सर, सबको ब्रेक हो रही है सर, स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही। सब जी सर जी। एक्चुअली शायद लगता है पार्टी खत्म हो गया है। ये क्या करें, क्या हुआ सर जी? सर जी किसी और का नहीं है? खत्म हो गया आज का। ओ, डाटा खत्म हो गया लग रहा है, इसलिए लगता है। आवाज आ रही थी, आवाज आ रही नहीं है। सर, बट अभी भी वॉइस कट रही है आपकी। 5G मौका दे रहा है, 5G अनलिमिटेड है लेकिन 6G टूटी हो कुछ जो है, मैं कर ले लूं, क्या करूँ आप बताओ। जी सर, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो रेडी था, मैं तो सर आप जैसा बोलेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम अगर मेजर ही है क्योंकि आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो कल ही करते हैं। ठीक है, कल जी करते हैं, दूसरी हो गई कल, ठीक है। आप लेकिन ना जी फास्ट सर। चलेगा लेक्चर, आप लोग को मैंने रिवीजन दोनों, तो आगे वाले लेक्चर पर चलेगा, फिर अनुसार करा दूंगा मैं। जी चलिए सर। शांति पाठ करते हैं। और थैंक यू सो मच, अपने बहुत पेशेंस में इतना देर रुके, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। शांति पाठ बहुत कमर बहुत गर्दन तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जी। सर जी जो आपने आपने बनाया, समय दिया हम लोगों को इतना। आपने लंबी पूरी गहरी पूरी सांस, कोशिश करी सर जी। लंबी गहरी सांस लेंगे एक बार, ओम का उच्चारण, फिर शांति पाठ। शांति शांति शांति
सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रख दीजिए, पेज पे लगाएंगे, हथेली के अंदर आंखों को बंद कीजिए, खोलिए। सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल पढ़ के आना द्वितीय उपदेश, ताकि आसान हो। ठीक है, अगर अच्छी क्लास लगी हो तो आप यूट्यूब पे भी, वहां पे आप लाइक करो, कमेंट करो, है ना, शेयर करो, ताकि यस ठीक है सर, जी। थैंक यू सर। ओके जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर, धन्यवाद। गौरव जी लेफ्ट हो जाइए।